राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल केसरी ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे 36 इंच का सिंपल ब्लाउज। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम आज बताएंगे कि अस्तर और ये हमारा जो मेन कपड़ा है उसको हम कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा मेन कपड़ा है, इसको हम साइड करके रख लेंगे और हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे कपड़ा बचाते हुए। हम इधर जो आप देख रहे हैं कपड़ा, ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, जितना हमारा जो नाप है उसी अनुसार से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। हमारा कपड़ा डबल फोल्ड रहेगा, खुली साइड उस तरफ रहेगा बाहर की ओर और बंद साइड अपनी ओर रहेगा। तो इस तरह से हम नाप ले लेते हैं। इसकी जो लंबाई है पूरी वो 15 इंच है, यानी कि 13.5 इंच है। तो हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। 13.5 इंच हमारा जो परफेक्ट निशान है उस पर एक निशान हम लगाते हैं। ये हमारा परफेक्ट निशान है और यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगाए हैं। तो ये जो हमने 1.5 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया है वो आधा इंच हमारा ऊपर की ओर जाएगा, जो ऊपर जो शोल्डर कंधा हम जोड़ते हैं उसके लिए, और 1 इंच हमारा नीचे हम फोल्ड करेंगे उसके लिए है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच छोड़ करके निशान लगाया है 13.5 इंच पे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। इस लाइन को हम सीधा करेंगे। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गला हमारा थोड़ा ज़्यादा है, 10 इंच रहेगा, डीप रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ हम 5.5 इंच से 2 सूत हम ज़्यादा यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, जो हमारा शोल्डर रहेगा उसके लिए। यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ से भी हम एक निशान लगाएंगे जो गले का निशान है। तो यहाँ हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम 10 इंच में निशान लगाएंगे। आपको हम दिखाते हैं इसको हम लाइन कैसे सीधा करेंगे। इस तरह हमें लाइन को सीधा कर लेना है। इस लाइन को भी हम सीधा करेंगे। इसमें भी हम एक निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है, इसके लिए यहाँ से हम कॉर्नर से यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच के लगभग में हम यहाँ एक निशान लगाएंगे, जो हमारा तीरा डाउन होगा उसके लिए। इस निशान को हम यहाँ सीधा मिलाएंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 36 इंच का ब्लाउज है। यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। ये 9 इंच हमने लगा दिया है, 1/4 भाग, और यहाँ पे 2 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। अब यहाँ हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान, कमर हमारा 32 इंच का है, तो 32 का 1/4 भाग हम यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा टक्स के लिए अंदर जाएगा उसके लिए, और बचा हुआ कपड़ा जो 2 इंच है वो हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस निशान को हम इसमें मिलाते हैं।
से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब टक्स का निशान हम ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारा 9 इंच पे हमने निशान लगाया है, तो इस 9 का आधा हम यहाँ पे लेंगे, तो 4.5 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा टक्स के लिए जाएगा। ऊपर यहाँ हम 3.5 इंच पे यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। तिरछा करते हुए आधा इंच में हमें एक निशान लगाना है। इस तरह से हम टक्स का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम गोलाई देंगे। आप देख सकते हैं इसकी गोलाई हमने कर दी है। अब यहाँ पे भी हम गोलाई करेंगे। इस तरह से हम गोलाई करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, उसकी ड्राइंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग है। यहाँ पे हम एक कट का निशान लगाते हैं। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसको ऊपर रखने के बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा को हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आधा इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। आधा इंच छोड़ करके हम आगे में कपड़े को रखा हुआ है। तो ये इसलिए है, जो हमारा आई और हुक पट्टी लगता है उसके लिए इतना कपड़ा हम छोड़ते हैं, जो सिलाई में चला जाता है उसके लिए है। तो इस कपड़े को हम इसके ऊपर रखते हुए और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इसी पे हम निशान लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये निशान हमने लगा लिया है। इस कपड़े को अब हम हटा लेते हैं। यहाँ पे हम एक निशान लगाते हैं सीधा। सीधा हमने निशान लगा लिया है। इसमें भी हम एक निशान लगाएंगे सीधा। ये निशान को हम यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। साढ़े 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम यहाँ से मिला लेंगे।
गुलाई करेंगे। अच्छे से गुलाई कर लेना है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये हमने 1.5 इंच यहाँ पे रखा था। यहाँ पे अब हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच पे हम गोलाई देंगे। इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये जो हमारा तीरा डाउन था वो ये डाउन ही रहेगा। यहाँ पे हमने एक टक्स का जो निशान लगाया था, यहाँ से हम पहले नाप लेते हैं। ये हमारा यहाँ 10 इंच है जो यहाँ पॉइंट आएगा। यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाते हैं। इसको हम सीधा मिला लेते हैं। यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने एक टक्स का निशान लगाया है। दोस्तों ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हमें कटिंग नहीं करनी है, कटिंग हमें यहाँ करना है। इसलिए क्योंकि कपड़ा आगे का किसी का ब्लाउज में आगे के साइज है थोड़ा सा पीछे के साइज से ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होता है, आधा 1 इंच। उसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। नीचे हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम एक टक्स और लगाएंगे। यहाँ से हम 3 इंच या 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 3.25 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। आधा इंच का गैप देंगे यहाँ पे, यानी कि आधा इंच का हम यहाँ एक निशान लगाएंगे। इस निशान से हम यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को भी हम सीधा मिलाएंगे इस तरह, और इसको हम यहाँ से सीधा मिला लेंगे। थोड़ा सा ही तिरछा जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस निशान को पहले हम सीधा कर लेते हैं। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे इस तरह। यहाँ से हम हल्का सा आधा इंच के लगभग में इसको हम तिरछा मिलाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब देख पा रहे हैं ये जो आप निशान कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ से हमें थोड़ा सा टच करना है इधर से, और हल्का सा हम इधर टच करेंगे, यानी कि बीचों बीच से हमें नहीं लेना है, हल्का सा तिरछा करके लेना है। यहाँ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। हल्का सा हम इसको टेढ़ा करेंगे और इस तरह से फिर हम एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों ये ड्राइंग हो गई है जो हमारा फ्रंट साइड का है। उसके लिए आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं, ये आधा इंच हमने यहाँ पे आई हुक के लिए लिया है। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग है। बैक और फ्रंट दोनों हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं।
दोस्तों स्लीव्स की कटिंग के लिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर करके, आप देख पा रहे हैं ये डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड करने के बाद इसे हमने फिर से 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। कपड़े को हमने बराबर में अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसकी लंबाई, जो स्लीव्स की लंबाई है वो हमारा जो परफेक्ट है वो 3.5 इंच पे है। तो 3.5 इंच पे हम यहाँ एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो नीचे कपड़ा हमारा फोल्ड होगा, ऊपर में सिलाई हम करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। टोटल हमारा 5.5 इंच पे हमने यहाँ निशान लगाया है। 5.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे, यानी कि एक बॉक्स बनाएंगे हम। इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। नीचे का जो हमारा गोलाई है वो 6 इंच पे है। नीचे जो हम स्लीव्स की जो हमारी गोलाई है वो यहाँ पे 6 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। 2 इंच हम यहाँ मार्जिन लेंगे। दोस्तों मार्जिन यहाँ हम 1.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन जितना हम ब्लाउज में जो हमने कपड़ा में कटिंग की है वहाँ पे हमने 2 इंच का ही मार्जिन लिया है। इसी अनुसार से हम यहाँ पे भी 2 इंच पे ही मार्जिन लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे 10 इंच का, यानी कि हम 10 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक निशान लगाया है। दोस्तों यहाँ से भी हम 1.5 या 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी गुलाई करेंगे। गुलाई को यहाँ पे हम इसका शेप देते हुए और इस तरह से एक निशान मिलाएंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इसी के नीचे से हम यहाँ पे आधा इंच छोड़ते हुए और इस तरह से एक निशान और लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट में जाएगा और ये हम फ्रंट साइड में सिलाई करेंगे, जो आधा इंच हमने नीचे की ओर लिया है वो। तो यहाँ से ये निशान तो हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ हमारा जो आर्म होल है वो 8 इंच आ रहा है कहाँ पे, उसी अनुसार से हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ से भी हम 2 इंच, इस निशान को हम यहाँ से सीधा मिलाएंगे और इसको हम यहाँ पे सीधा मिलाएंगे। इस तरह से निशान मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये हम 2 जो फोल्ड हमारा है 2 कपड़ा निकालेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा ये फ्रंट साइड का निकल गया और नीचे वाला जो है वो बैक पार्ट का। इसको भी हम यहाँ से काट करके हटा लेंगे। ये हमारा स्लीव्स की कटिंग हो गई है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। इसको अच्छे से फैला लेंगे। इसके ऊपर हम कपड़े को रखेंगे।
पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इस तरह से इसको हम नीचे इसमें रखेंगे और हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों, जब भी हमें कपड़ा काटना हो, अगर अस्तर वाला ब्लाउज सिल रहे हों और अस्तर अगर काटना हो तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग करने के बाद हम मेन जो हमारा कपड़ा है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से बिछा करके उसको हम रख लेंगे अस्तर को। इसके ऊपर में हम अस्तर को हम ऊपर में रखेंगे, मेन कपड़ा हमारा नीचे रहेगा। अस्तर वाला जो कपड़ा है वो छोटा रहता है और जो मेन फैब्रिक है वो हमारा बड़ा रहता है। उसको बड़ा ही काटना चाहिए, नहीं तो अगर हम छोटा काटेंगे तो कपड़ा हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा होगा, बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटा हो ही जाएगा। इसलिए हम जब भी अस्तर वाला ब्लाउज सिल रहे हों तो कपड़े को हमें इस तरह से फैला करके और कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं इधर भी हमारा कपड़ा है, नीचे भी कपड़ा है, इस साइड भी है और इस साइड भी। हम आपको दिखाते हैं कटिंग करके। ये जो कपड़ा है इसे हम बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इस तरह कटिंग कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं कपड़े को हमने अस्तर को इस तरह से रख करके और मेन कपड़ा को हमने काटा है। दोस्तों, इसी तरह से आपको भी जब काटना हो तो आप भी इसी तरह से काटिएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।